Is still too high. Further progress in bringing it down is not assured, and the path forward is uncertain. We are fully committed to returning inflation to our 2% goal. Restoring price stability is essential to achieve a sustainably strong labor market that benefits all. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. ओके चलिए, तो जेरोम पावेल साहब के वक्तव्य को तो हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में क्या कुछ हुआ है, कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स और डेटा पॉइंट्स हैं जिन पर आपको रखनी है नजर। आइए, दीपांशु हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग, क्या कुछ हुआ है, क्योंकि कल हमारे मार्केट्स बंद थे, तो मंगलवार और बुधवार दोनों दिन का एक तरह से हमें समरी रखनी है, क्या कुछ हुआ है? एक्शन अच्छा हुआ है, जैसे आप बता रही थी। पावेल साहब की पॉलिसी भी थी, तो उन्होंने काफी कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स भी किए, जैसा हमने बाइट में भी सुना। रेट कट फिलहाल नहीं होगा, ये हम अब क्लियरली समझ चुके हैं, तो जून रेट कट की भी संभावना ऑलमोस्ट ऑफ द टेबल ही है। बट दो तीन इंटरेस्टिंग चीजें आई हैं। वो कह रहे हैं कि डेटा जो 2024 में स्पेशली अब तक डेटा है, वो दिखा रहा है कि फिलहाल कॉन्फिडेंस नहीं है कि इन्फ्लेशन उस गति से गिरना चाहिए जिस गति से फेड चाहता है। तो इनडायरेक्टली तो उन्होंने कह दिया कि रेट कट के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। बट एक जो डर रिसेंटली बन रहा था, क्योंकि डेटा अनुमान से आपका ज्यादा आ रहा है, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कमोडिटी प्राइसेस में उछाल बन रहा है, कि क्या आगे रेट हाइक की संभावना वापस आ सकती है। तो उस संभावना को फिलहाल बिल्कुल खत्म कर दिया पावेल साहब ने। उन्होंने कहा कि रेट हाइक का हमारा कोई प्लान नहीं है। और दूसरी बड़ी बात जो उन्होंने की कि जिस गति से ये बॉन्ड्स की बिक्री कर रहे हैं, जून 2022 से फेड ने अपनी बैलेंस शीट हल्के करने के प्रोसेस शुरू करा था। महीने के $60 बिलियन के बॉन्ड्स ये बेच रहे थे, थोड़ा बाजार में लिक्विडिटी टाइट हो रही थी इसकी वजह से। उस गति को अब $60 बिलियन से घटाकर $25 बिलियन प्रति महीना किया जाएगा, तो थोड़ा लिक्विडिटी रिलीफ बाजार को आएगा। तो दो चीजें जो बाजार ने फोकस करी है, एक तो रेट हाइक की संभावना नहीं है, दूसरा कि ये बॉन्ड बिक्री की गति को कम किया जा रहा है। ऑफ कोर्स इसके अलावा जो जून की रेट कट है, वो तो अब 90% जानकार मान ही रहे हैं कि जून में रेट कट नहीं होगा। इस साल भी शायद सिर्फ एक ही रेट कट हो, ऐसी संभावना बन रही है, अगर आप डेटा पॉइंट्स देखें। बग्गा साहब ऑफ कोर्स इस पर आपको बेटर डिटेल्स दे पाएंगे। तो नॉनदलेस बाजार में इसकी वजह से हमने देखा कि काफी भारी उतार चढ़ाव होते हुए दिखाया। डाउ वैसे लगातार तीसरे दिन आपने तेजी देखी है, बट दिन की ऊंचाई से 90 अंक गिरकर बंद हुआ है। S&P 500 और नैस्डैक पर आपने दबाव आते हुए देखा है। आज एप्पल के नंबर्स आएंगे तो उस पर आपको रिएक्शन आते हुए दिख सकता है। तो बड़ा दिन है बाजारों के लिए। एक तो ये फेड पॉलिसी के कमेंट्स हालांकि बाजार के दौरान ही ज्यादा आ गए थे, पर बाजार इसे और पचाकर रिएक्ट करेंगे और एप्पल के नंबर्स पर आपका फोकस बना रहेगा। यूरोप के बाजारों में कमजोरी देखिए। कच्चे तेल में कल हमने 5% की बड़ी गिरावट देखी है। 7 हफ्तों के निचले स्तर पर हैं दाम। 7 महीने में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट आती हुई दिखी है, क्योंकि अमेरिका में क्रूड के जो भंडार हैं वो उम्मीद से ज्यादा बढ़कर आए हैं, उनका प्रोडक्शन रिकॉर्ड लेवल्स पर है। इसके अलावा सोने में आज सुबह हम निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखें, हालांकि कल हमने देखा था 2.25% की गिरावट आती हुई दिखी थी। मेटल्स की भी कल ब्रेक लगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में भी काफी भारी उतार चढ़ा हुआ है। तो नॉनदलेस संकेत स्टेबल है। पॉलिसी से दो जो बड़ी बातें आई हैं, वो लार्जली एक तरह से पॉजिटिव ही आप मान सकते हैं। हालांकि ये अब आप मानकर ही चलिए कि रेट कट इस साल कब होगा पता नहीं, और शायद एक ही रेट कट होगा। चलिए, तो वो स्थिति अब रेट कट पे लेके बनती हुई दिख रही है। धन्यवाद दीप। लेकिन आइए